जब इंडियन एयरफोर्स का मार्शल ये चीज़ कहे कि अगर मैं इंडियन एयरफोर्स का प्रमुख होता तो मुझे रातों की नींद नहीं आती, तो समझ लीजिए मामला गंभीर है। दरअसल इंडियन एयर मार्शल पंकज जी ने एक पॉडकास्ट में कहा कि जिस हालत में आज इंडियन एयरफोर्स है वो हालत बेहद खस्ता है। हमें नए लड़ाकू विमान मिल नहीं रहे और जो हमारे पुराने लड़ाकू विमान हैं उन्हें हम रिटायर करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही में कहा कि हमारे दो प्रमुख दुश्मन चाइना और पाकिस्तान स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं और आने वाले 10 सालों में वो तकरीबन 1000 स्टेल्थ लड़ाकू विमान भारत के बॉर्डर के ऊपर तैनात भी कर चुके होंगे। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी रेडी कर लिए हैं। दरअसल वो पाकिस्तान और चाइना के J-31 की बात कर रहे हैं। खैर पाकिस्तान का तो इसमें क्या ही रोल है, इसको डेवलप चाइना ने किया है क्योंकि तुर्की ने भी अपना कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैयार कर लिया है और साउथ कोरिया ने भी अपना के सीरीज का लड़ाकू विमान लगभग जो कि स्टेल्थ है वो तैयार कर लिया है। और हमारे एमका की खबर हमें दूर दूर तक नहीं पता, कभी 2023 कभी 2025 और अब लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है कि 2028 तक हम उसे सक्सेसफुली टेस्ट कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे। अब सही समय आ गया है, इसके बाद हम लेट होंगे, हमें F-35 खरीदने होंगे। और पीएम मोदी की यूएस में विजिट भी है, हो सकता है वहां पर इस मसले में जाकर बातचीत हो। आज की डेट में इंडिया को F-35 हर हाल में खरीदने ही होंगे। आज की डेट में सबसे बेस्ट स्टेल्थ लड़ाकू विमान जो है वो है F-35 क्योंकि इसकी तो वर्टिकल लैंडिंग है और दूसरा अगर ये जहाज किसी देश के ऊपर से उड़कर गुजरेगा भी तो नीचे रडार के ऊपर एक पंछी जितना दिखेगा ज्यादा से ज्यादा और दुश्मन को पता नहीं चलेगा कब ये लड़ाकू विमान वहां पर हमला करके वापस लौट आया। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें स्टेल्थ की जरूरत ही क्या है, क्या हुआ चाइना और पाकिस्तान के पास स्टेल्थ है, हमारे पास S-400 है। S-400 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को कुछ हद तक ट्रेस करने में कामयाब हो सकता है, पूरा नहीं करेगा। हाँ, हमें चाइना के खिलाफ स्पेशली एयर एडवांटेज जरूर है क्योंकि उनके जितने भी एयर बेसिस हैं वो हाइट्स के ऊपर हैं और वो कम पेलोड लेकर, क्योंकि ऑक्सीजन कम होते हैं तो वो कम पेलोड लेकर इंडिया के ऊपर अटैक करने आएंगे। लेकिन दोस्तों अटैक तो हम तभी रोकेंगे ना अगर हम उन्हें पकड़ पाएंगे। F-35 की जगह हमारे पास Su-57 और साउथ कोरिया का के सीरीज का जो मैंने आपके जिक्र किया कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान है उसके ऊपर भी हमारी निगाहें हैं। हालांकि रशिया ने Su-75 सेगमेंट का भी ऑफर भारत को दिया है जो कि वो चाहता है कि भारत के साथ मिलकर डेवलप करे, लेकिन डेवलप तो हम एमका भी कर रहे हैं। अब हमें ऐसा लड़ाकू विमान चाहिए जो ऑन फील्ड टेस्ट हो चुका हो, कई सारे युद्ध लड़ चुका हो और वो है एकमात्र F-35। कई लोगों का कहना है कि हमारे पास S-400 सिस्टम है जिसकी वजह से यूएसए में F-35 नहीं देगा। दोस्तों पैसे के आगे दुनिया झुकती है। अगर S-400 वाली बात ही होती तो दुनिया का जो बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे हमारे पास है वो यूएसए से हम ना खरीद पाते। और कहता यूएस कांग्रेस यानी कि उनकी जो असेंबली को कांग्रेस कहते हैं, उन्होंने तो ये बिल भी पास कर दिया कि अगर इंडिया F-35 की डिमांड रखेगा तो यूएसए इंडिया को F-35 देगा। हाँ, कुछ शर्तें इसके साथ लागू जरूर होंगी, वो आने वाले समय में देखना लाजमी होगा। और मुझे लग रहा है कि जो ये यूएसए का दौरा है नरेंद्र मोदी का, वहाँ पर F-35 को लेकर जिक्र जरूर होगा। मजबूरी कह लीजिए या फिर हालात ऐसे पैदा हो गए कि अभी हमें एक वक्त के लिए एमका को साइडलाइन करना होगा। F-35 तब तक खरीदना होगा जब तक हम अपना एमका तैयार नहीं कर लेते। खैर आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप किसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। आप किस टॉपिक के ऊपर जियोपॉलिटिक्स इंडियन डिफेंस के रिलेटेड वीडियो चाहते हो कमेंट करके वो भी हमें बता देना। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।